ये बात है उस दौर की जब दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। मक्का शहर जहाँ पत्थर के मूर्तियों को पूजा जाता था, जहाँ ताकतवर कमज़ोर को कुचल देता था और जहाँ इंसानियत अपने मकसद को भूल चुकी थी, जहाँ बेटियों को शर्म या गरीबी के डर से जिंदा दफना दिया जाता था, जहाँ कुएं या ऊँट जैसी मामूली बात पर पीढ़ियों तक खूनी लड़ाइयाँ चलती थी और जुल्म को मर्दानगी समझते थे। औरतें हक से महरूम थी, यतीम दबाए जाते थे और गरीबों को कोई सुनवाई नहीं था, जहाँ शराब, जुआ, मूर्तियों की पूजा आम थी, यानी चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन उस शहर में एक ऐसी हस्ती थी जिनका दिल इस अंधेरे से बेचैन था, और वो थे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के शोर शराबे से दूर शहर से बाहर एक पहाड़ की चोटी पर बनी गुफा में चले जाते थे। उस जगह को गारे हीरा कहते हैं। एग्जैक्टली ये वही जगह है जो काबा शरीफ से लगभग 2 मील की दूरी पर है। वहाँ वो एकांत में अल्लाह की इबादत और ब्रह्मांड की रचना पर चिंतन किया करते थे, जिसे तहनूस कहते हैं। वो सोचते थे, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। सूरह अलक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी देने वाला अल्लाह का पहला कलाम है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्कॉलर्स ने इस सूरह का नाम अलक क्यों रखा, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कभी इकरा कहकर भी पुकारा, क्योंकि पहली आयत है। लेकिन सूरह अलक नाम होने में बहुत गहरी साइंस छिपी है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सूरह अलक कुरान की 96 नंबर की सूरह है, लेकिन नुज़ूल के हिसाब से पहली सूरह है। इस सूरह को डिस्कस करने से पहले थोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, जिससे और बेहतर क्लैरिटी मिले। आपका जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में कुरैश कबीले के बनी हाशिम खानदान में हुआ था। आपका नाम मोहम्मद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? कहाँ से आया ये नाम? जब आपके दादा ने आपका यह नाम रखा तो उस समय अरब में यह नाम बहुत अनोखा और अनसुना सा था। लोगों ने उनसे पूछा, हमने ऐसा नाम कभी किसी कबीले में नहीं सुना। किसी भी लड़के का नाम आज तक मोहम्मद नहीं रखा गया है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैंने यह नाम इसलिए रखा ताकि आसमान में अल्लाह और ज़मीन पर लोग उसकी प्रशंसा कर सके। इस नाम का मतलब जो तारीफ के काबिल हो, मोहम्मद। मुहम्मद नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं। इसका अर्थ है उन पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में वो दर्द झेला जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत ही तकलीफ़ों से हुई। आपने अभी इस दुनिया में ठीक से आंखें खोली भी नहीं थी कि आपके जन्म से पहले ही आपके पिता अब्दुल्लाह का साया सर से उठ गया। फिर जब आप सिर्फ 6 साल के हुए तो आपकी माँ आमीना एक सफ़र में बीमार होने से आपको हमेशा के लिए छोड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की इकलौती औलाद थे, यानी ना पिता का प्यार मिला ना माँ का आंचल। अनाथ हो जाने के 2 साल बाद जब आप सिर्फ 8 साल के थे, दादा का भी साया सर से उठ गया। फिर आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। चाचा का प्यार तो मिला, लेकिन उनका परिवार बड़ा था, आमदनी कम, इसलिए बचपन से ही आपने जिम्मेदारियां समझी और मक्का की पहाड़ियों पर बकरियां चराना शुरू कर दिया। यहीं अकेले में आपने कुदरत और आसमान के रहस्यों पर गौर करना सीखा। जवानी में आपकी सच्चाई, ईमानदारी और भरोसे की चर्चा पूरे मक्का में होने लगी। लोग आपको अस-सादिक यानी सच्चा और अल-अमीन यानी भरोसेमंद कहकर बुलाने लगे। लोग अपनी कीमती चीज़ें आपके पास अमानत के तौर पर रखवाते थे। 25 साल की उम्र में आपकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मक्का की एक सम्मानित और अमीर महिला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आपको अपने व्यापार के लिए चुना। आपके काम और आपके अखलाक यानी चरित्र से वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने आपको शादी का पैगाम भेजा, जिसे आपने कबूल किया। 35 साल की उम्र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया से उचाट होने लगा। आप अक्सर मक्का के पास गारे हीरा में जाकर अकेले में कई दिनों तक इबादत करते और इस कायनात को बनाने वाले के बारे में सोचते। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब आपकी उम्र 40 वर्ष थी और आप रमज़ान के महीने में गारे हीरा में थे। तभी वो पल आया जिसका ज़मीन और आसमान को सदियों से इंतज़ार था। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार इंसान के रूप में आपके सामने आए और कहा, इक़रा
यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। अरबी शब्द उम्मी का अर्थ है अनपढ़ या वह व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो आपने सादगी से जवाब दिया, माँ अना बिकारी, यानी मैं तो पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर फरिश्ते ने आपको पकड़ा और भींचा, यानी बहुत ज़ोर से अपने सीने से लगाया। जब आपको ज़ोर से दबाया गया तो आपको बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ते ही उन्होंने दोबारा कहा, इक़रा। आपने फिर वही जवाब दोहराया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने आपको दोबारा पकड़ा और पहले से और ताकत से भींचा और फिर छोड़ दिया। उन्होंने तीसरी बार हुक्म दिया, इक़रा। आपका जवाब इस बार भी वही था। ये सुनकर फरिश्ते ने तीसरी बार आपको भींचने के बाद छोड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अलक़ की 5 आयतें पढ़ी। यहाँ नोट करने वाली बात है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भींचना एक रूहानी प्रतिक्रिया थी ताकि आपका दिल और रूह वही के भारी बोझ को उठाने और उसे पूरी सटीकता के साथ याद रखने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करना सीखा, लिखना पढ़ना नहीं। वे तो ज़िंदगी भर उम्मी यानी अनपढ़ रहे। ये कुरान का एक चमत्कार है जो साबित करता है कि यह किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि सीधे अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। अगर आप पढ़ना लिखना जानते होते तो उस समय के लोग यह इल्ज़ाम लगा सकते थे कि ये बातें पिछले किताबों से पढ़कर या किसी से सीख कर लिखी है। आपका उम्मी होना उस शक को जड़ से ख़त्म कर देता है। इस बात को ध्यान में रखें। आज के लोग इस वाक़ये को अलग अलग नज़र से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है, कुछ इसे इमेजिनेशन मानते हैं और कुछ मजाक तक उड़ाते हैं। बेशक वही यानी अल्लाह का पैगाम उतरना एक रूहानी और पवित्र प्रक्रिया है जो इंसानी टेक्नोलॉजी से बहुत परे है। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि बिना पढ़े लिखे भी इल्म सीधा दिल तक कैसे पहुंच सकता है, आइए आज के दौर के उदाहरण लेते हैं। न्यूरालिंक ब्रेन चिप। एलन मस्क ये टेक्नोलॉजी दिमाग में लगाई जाती है। इसके जरिए सीधा ब्रेन सिग्नल्स से पढ़ना लिखना या कंप्यूटर कंट्रोल करना मुमकिन हो रहा है। अंधे इंसान को विजन सिग्नल्स देना, पैरालिसिस वाले को चलाना, सब रिसर्च में चल रहा है। यानी एक फिजिकल इंटरफेस के जरिए दिमाग तक सीधे इन्फॉर्मेशन डालना मुमकिन है। तो सोचिए, जब इंसान अपने सीमित समझ और टेक्नोलॉजी के साथ ये करने का सोच सकता है तो क्या वो रब जिसने इंसान का दिमाग बनाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सीधा इल्म नहीं उतार सकता। अब आइए हम आयत दर आयत सुनते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा का सीधा मतलब है पढ़ो, लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ किसी किताब या लिखे हुए पाठ को पढ़ना नहीं है। खासकर जब हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। तफसीर करने वाले स्कॉलर्स ने इसके कई गहरे मतलब बताए हैं। पहला, तिलावत करो, डैट मीन्स रिसाइट। यह इसका सबसे पहला और सीधा मतलब है, यानी इस वही ईश्वरीय संदेश को हासिल करो और बयान करो। दूसरा, अध्ययन करो, डैट मीन्स स्टडी। इक़रा का हुक्म सिर्फ ज़ुबान से दोहराने तक सीमित नहीं है, यह कायनात की किताब को पढ़ने का भी हुक्म देता है। पढ़ो अल्लाह की निशानियों को जो आसमानों में, ज़मीन में और ख़ुद तुम्हारे अपने अस्तित्व में मौजूद है। सोचो, गौर करो, अध्ययन करो कि यह सब किसने और कैसे बनाया। इसलिए अगली ही आयत में पैदा करने का जिक्र है। तीसरा, ऐलान करो, डैट मीन्स डिक्लेयर। यह सिर्फ अपने लिए पढ़ने का हुक्म नहीं था, बल्कि इस पैगाम को पूरी दुनिया के सामने पढ़ने यानी ऐलान करने का हुक्म था। यह नबुवत, प्रॉफिटहुड की जिम्मेदारी का आगाज़ था। अल्लाह ने सिर्फ पढ़ो नहीं कहा, बल्कि अपने रब के नाम से पढ़ो कहा। यह ज्ञान की दिशा तय करता है। ऐसा ज्ञान जो अल्लाह से जोड़े, शैतान से नहीं। ऐसा ज्ञान जो इंसानियत की भलाई के लिए हो, तबाही के लिए नहीं। ऐसा ज्ञान जो इंसान में विनम्रता पैदा करे, अहंकार नहीं। यह आयत इस्लाम के पूरे ज्ञान विज्ञान के दर्शन की बुनियाद है कि हर इल्म का स्रोत, मकसद अल्लाह ही होना चाहिए। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जिसने इंसान को अलग से पैदा किया। यह छोटा सा शब्द कुरान के वैज्ञानिक चमत्कारों में से एक है। 1400 साल पहले
जब इंसान एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता था, तब कुरान ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अरबी भाषा में अलग शब्द के कई मतलब हैं और हर मतलब वैज्ञानिक रूप से सटीक बैठता है। पहला, जोंक या लीच। अरबी में जोंक को अलग कहते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में भ्रूण गर्भावस्था की दीवार में चिपकता है। इस शुरुआती भ्रूण का आकार और उसकी बनावट एक जोंक से हुबहू मिलती है। जैसे एक जोंक किसी शरीर से चिपककर उसका खून चूसकर अपना पेट भरता है, ठीक उसी तरह यह भ्रूण माँ के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और प्लेसेंटा के जरिए माँ के खून से अपना खुराक और ऑक्सीजन हासिल करता है। अलग का दूसरा मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से चिपकी हो या लटक रही हो। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए गर्भाशय की दीवार से सचमुच लटका हुआ होता है। तीसरा, जमा हुआ खून का थक्का। गर्भावस्था के तीसरे और चौथे हफ्ते में भ्रूण में रक्त संचार प्रणाली तेजी से विकसित होती है। इस दौरान उसके अंदर खून की बड़ी मात्रा जमा हो जाती है और बाहर से देखने पर वह एक जमे हुए खून के लोथड़े जैसा ही प्रतीत होता है। एक अकेला शब्द अलग भ्रूण के विकास के एक पूरे चरण को 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से बयान करता है। उसका बाहरी रूप जोंक जैसा, उसकी अवस्था लटका हुआ, उसकी आंतरिक संरचना खून का थक्का। यह ज्ञान उस दौर के किसी इंसान के पास नहीं हो सकता था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह कलाम उस हस्ती का है जिसने इंसान को खुद अलग से बनाया है। साथ में अल्लाह याद दिलाता है कि इंसान की पैदाइश एक मामूली से लोथड़े से है, यानी इंसान चाहे कितना बड़ा हो जाए उसकी शुरुआत बहुत कमज़ोर और हकीर है। ये आयत हमें घमंड करने से रोकती है और इंसान को उसका असल मकाम दिखाती है। तो अब समझ गए होंगे आखिर इस सूरह का नाम अलग क्यों रखा गया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब तो सबसे बड़ा करम करने वाला है। यहाँ अल्लाह फिर से इक़रा यानी पढ़ो दोहराता है, क्योंकि पढ़ना सीखना और जानना इस्लाम में मामूली बात नहीं बल्कि इबादत का दर्जा रखती है। पहली बार पढ़ने का हुक्म नबूवत की जिम्मेदारी के लिए था और दूसरी बार यह बताने के लिए है कि ये इंसान तू पढ़, तू सीख, डर मत, तेरा रब तेरे साथ है और वो अकरम है। अरबी शब्द अकरम का मतलब सिर्फ दयालु नहीं होता, इसका मतलब है वो जो बिना किसी उम्मीद के देता है, वो जो तब भी देता है जब उससे मांगा ना जाए, वो जो बेशुमार और बेहद देता है। सोचिए, अल्लाह कह रहा है, ए मेरे हबीब पढ़ो और ए इंसान तू भी पढ़, क्योंकि तेरा रब तो वो है जो बेइंतहा करम करने वाला है। वो तुझे इल्म भी देगा और उस पर अमल की तौफीक भी। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। जिसने कलम के जरिए सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। अल्लाह ने अपने अकरम होने का सबसे बड़ा सबूत इन आयतों में दिया है। वो करम क्या है? इल्म, गयान का करम। और उस इल्म को सिखाने और महफूज रखने के जरिया क्या है? कलम। 1400 साल पहले रेगिस्तान में जहाँ लिखना पढ़ना बहुत कम था, अल्लाह ने कलम की अहमियत पर जोर दिया। यह एक इनकलाब यानी रिवोल्यूशन था। यह ऐलान था कि इस्लाम सिर्फ रस्मों का नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का दीन है। कलम ही वो जरिया है जिसे इंसानी सभ्यता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना ज्ञान पहुंचाती है। अल्लाह का कलाम कुरान लिखा गया और आज तक महफूज है। ज़रा सोचिए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, स्मार्टफोन से लेकर मेडिकल साइंस तक, इंजीनियरिंग से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक, यह सब वही इल्म है जो कभी इंसान नहीं जानता था। यह अल्लाह ही है जो इंसान के दिमाग में नई नई बातें डालता है, उसे खोज करने की ताकत देता है और उसे सिखाता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमारा सारा ज्ञान, हमारी डिग्रियां, हमारी सारी तरक्की अल्लाह का ही दिया हुआ है, एक तोहफा है। लेकिन यहाँ आम इंसानी इल्म और नबी को मिलने वाला इल्म यानी वही के बीच में कलम का फ़र्क है। हम कलम से लिखते हैं, किताबों से पढ़ते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना ज्ञान पहुँचाते हैं। यहाँ कलम एक फिजिकल साधन है, वहीं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मामला ख़ास था। आपको ज्ञान किसी किताब या इंसान से नहीं बल्कि सीधे अल्लाह से मिलता था। जिस तरह एक कलम लेखक के विचारों को कागज़ पर उतारता है, उसी तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कलाम कुरान को हूबहू पैगंबर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा, क्योंकि वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ताकि दुनिया गवाह रहे कि यह किसी इंसान का नहीं बल्कि सीधे अल्लाह की किताब है। इस नज़रिए से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के लिए अल्लाह का भेजा हुआ एक नूरानी कलम थे। यह इल्म एक्वायर्ड नॉलेज और वही डिवाइन रिवलेशन के बीच में फ़र्क को भी उजागर करता है। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, हरगिज़ नहीं, बेशक इंसान सरकशी करता है। अर्रआहु इस्तग़ना, जब वो अपने आप को बेनियाज सेल्फ सफिशिएंट देखता है। इन्न इला रब्बिका अर्रुजआ, बेशक तेरे रब ही की तरफ लौटना है। अब जो है सूरह का रुख बदलता है। अल्लाह ने बताया कि उसने कैसे बनाया, कैसे इल्म दिया, लेकिन इंसान का बर्ताव क्या है। अल्लाह कहता है इंसान हद से आगे बढ़ जाता है। कब? जब वो खुद को बेनियाज यानी सेल्फ सफिशिएंट समझता है। सेल्फ सफिशिएंट होने का एहसास इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जब इंसान के पास थोड़ा सा पैसा, ताकत या शोहरत आ जाती है तो उसे लगता है मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे अल्लाह की भी ज़रूरत नहीं। दौलत उसे अमीर बनाती है और वो गरीबों को हकीर समझने लगता है। ताकत उसे घमंडी बनाती है और वो कमज़ोरों पर जुल्म करता है। इल्म उसे अहंकारी बनाता है और वो खुद को सबसे बड़ा अक्लमंद समझने लगता है। यही वो पल है जब इंसान अपने बनाने वाले को भूल जाता है और अपने हद पार कर जाता है। लेकिन अल्लाह फ़ौरन उसे उसकी असलियत याद दिलाता है। बेशक तेरे रब ही की तरफ लौटना है। तुम चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, कितनी भी दौलत और ताकत हासिल कर लो, आखिर में आना तो मेरे ही पास है। तब मैं तुमसे हर चीज़ का हिसाब लूँगा। यह आयत घमंड और अहंकार के लिए एक सीधी चेतावनी है। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण 9 से 19 आयत को जो है डायरेक्ट हम केवल तफसीर हम समझेंगे। 9 से 19 आयतें मक्का के बड़े सरदार अबू जहल के बारे में नाजिल हुई। जब उसने देखा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ते हैं तो घमंड और दुश्मनी में आकर उसने आपको धमकी दी। अल्लाह ने इन आयतों में उसी की तरफ इशारा किया है। अल्लाह अपने नबी से पूछता है, क्या तुमने उसे देखा जो मेरे बंदे को मेरी इबादत से रोकता है? क्या वो हिदायत पर है? क्या वो तकवा सिखाता है? फिर अल्लाह उस जैसे हर घमंडी और हक को झुठलाने वाले को चेतावनी देता है कि अगर वो बाज नहीं आया तो अल्लाह उसे उसकी परेशानी के बालों को पकड़कर घसीटेगा, एक ऐसी परेशानी जो झूठी और गुनहगार है। यह सिर्फ अबू जहल के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनता है। और आखिर में अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ज़रिए हम सबको हुक्म देता है, हरगिज़ नहीं, तुम उसकी बात ना मानना। यानी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, कोई धमकी तुम्हें डरा नहीं सकती। तुम बातिल के आगे मत झुको और सजदा करो और अपने रब के करीब हो जाओ। यह सूरह का निचोड़ है। दुनिया की सारे ताकतें, सारा घमंड, सारा अहंकार एक तरफ और अल्लाह के एक बंदे का सजदा एक तरफ। सजदा जिस्मानी तौर पर ज़मीन पर झुकना है, लेकिन रूहानी तौर पर अल्लाह का सबसे ज़्यादा करीब होने का पल है। इस तरह सूरह अलक पढ़ो से शुरू होती है और सजदा करो और करीब हो जाओ पर ख़त्म होती है। यह पूरा दीन है। इल्म हासिल करो और उस इल्म के साथ अपने रब के आगे झुक जाओ। यही कामयाबी का रास्ता है। आज के इस दौर में जहाँ एक तरफ कुरान और हमारे दीन को गलत साबित करने के लिए कोशिशें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अफसोस इस बात की है कि हम मुसलमान खुद इल्म के इस दौर में पीछे रह गए हैं। ऐसे में सही इल्म को फैलाना सिर्फ सवाब का काम नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इन इल्ज़ामों का सबसे अच्छा और बेहतरीन जवाब जज्बात नहीं बल्कि सही इल्म है। अगर इस वीडियो से कोई एक इंसान भी इंस्पायर होता है तो इस जिम्मेदारी को निभाने में हमारी मदद करें। आपका एक लाइक और एक शेयर इस पैगाम को हर उस इंसान तक पहुंचा सकता है जिसे इसकी ज़रूरत है। यह वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।